दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में और आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने $1,00,000 को क्रॉस कर दिया है और बिटकॉइन 1,07,000 का इस समय ऑल टाइम हाई बना चुका है। ऐसे ही आप देखें कि इथेरियम जो है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो आज के हम वीडियो में कुछ बात करेंगे इथेरियम के पीछे कि भाई आखिर क्या ऐसा कारण है जो इथेरियम आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरी मैं बात करूंगा इसके अंदर की कुछ अपडेट लूंगा, न्यूज लूंगा और मैं आपको 3 ऐसे कॉइन बताऊंगा क्योंकि बुल रन चल रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप अभी किसी भी उल्टे सीधे कॉइन में कूद पड़े। मैं आज आपको 3 ऐसे कॉइन बताऊंगा कि इस बुल रन के बावजूद भी आप उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एक तरीके से, सिक्योर तरीके से, मीम कॉइन की तरह नहीं कि या तो अर्श पर या फिर फर्श पर। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंधदार के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा है और बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो आज मॉर्निंग में बना दिया था। $1,07,000 पर पहुंच गया था ये किसी एक्सचेंज पर और किसी एक्सचेंज पर ये $1,06,700 या $800 पर ट्रेड कर रहा था। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पर और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चल रही है मार्केट की पोजीशन। तो यहां मैंने स्क्रीन को खोल दिया है। यहां बिटकॉइन का प्राइस आप देखिए कि अभी बिटकॉइन जो है वो चल रहा है 4,700 मतलब 4,500 के आसपास समझ लीजिए और यहां ये देखिए ऑल टाइम हाई तक रहा था। और अगर मैं बात करता हूं इस समय इथेरियम के प्राइस के बारे में तो यहां आप देख सकते हैं कि इथेरियम का प्राइस जो है वो 3,962 के आसपास चल रहा है। इथेरियम स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और इथेरियम ने अभी कुछ दिनों पहले $4,000 क्रॉस किए थे, लेकिन भैया ये उस तरीके से नहीं बढ़ रहा, मतलब अंडर रेटेड रहे हैं इसके प्राइस जो है। अगर मैं इसकी ऑल टाइम हाई की बात करूं तो यहां आप देख सकते हैं कि 2021 के नवंबर में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 4,800 के आसपास का। लेकिन भैया यहां बात हो रही है इथेरियम की, तो आप देख सकते हैं कि इथेरियम जो है वो बार बार स्ट्रगल कर रहा है और अभी तक उसने अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है। तो आज मैं इस वीडियो में यही क्लियर करूंगा कि क्या इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा या इसी तरीके से स्ट्रगल करता रहेगा। प्राइस डाउन हो सकते हैं या अप हो सकते हैं और कितना टाइम लग सकता है इसके पीछे मैं आज पूरी बात आपको बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता हो। चलिए अब देख लेते हैं कि मार्केट की जो पोजीशन है वो क्या चल रही है। तो यहां आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉइन जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कॉइन जो हैं वो ये अच्छे कॉइन होते हुए भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए यहां मैं आपको दिखाऊं एक हफ्ते की, तो यहां कुछ कॉइन जो आप देख रहे होंगे ग्रीन है, लेकिन बहुत ज्यादा उनके जो पॉइंट हैं मतलब परसेंटेज है वो ज्यादा नहीं है। यहां अगर देखें तो सुई ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक हफ्ते की अगर देखते हैं तो यहां आप देखिए कि बाकी तो बहुत कम ही परसेंटेज ऊपर बढ़ा है। लाइट कॉइन भी इतना नहीं बढ़ा है। यहां अगर मैं देखता हूं तो अगला कॉइन का जो नंबर आता है थोड़ा सा जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की है वो आ रहा है आपका फैंटम, जिसने 13% से ज़्यादा की परसेंटेज की है, मतलब हाइप हुआ है एक हफ्ते में। और यहाँ आप देखें कि एक और कॉइन आ रहा है निकल कर STX, ये भी 10% से ऊपर रहा है एक हफ्ते में। और यहाँ अगर देखते हैं तो एक और अच्छा कॉइन आ रहा है जिसका नाम है म्यूचुअल प्रोटोकॉल। इसने 21% मतलब 22% के आसपास की इसने परफॉर्मेंस की है। अगर मैं यहाँ और देखता हूँ नीचे तो थोड़ा सा नीचे और जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ अब देखिए कि कुछ कॉइन ऐसे हैं जिन्होंने एक हफ्ते में, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये देखिए बहुत ही कम कॉइन है नीचे में, और नीचे नहीं जाना चाहता, जिसमें आपको इथेरियम नेम की सर्विस जो है, इथेरियम नेम सर्विस, इसने भी थोड़ा सा अच्छा किया है, 11% के आसपास चल रहा है। मतलब अल्टीमेटली अल्ट जो है वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं जैसा कि लोग वाग सोचते थे कि भैया अल्ट जो है वो एक तरीके से बूम ब्लास्ट कर देंगे।
तो वो पोजीशन अभी नहीं आ रही। चलिए अब मैं देखता हूं कि भैया डोमिनेंस की पोजीशन क्या चल रही है बिटकॉइन की, इथेरियम की और बाकी कॉइन्स की, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अल्ट कॉइन का जो बूम है वो कब आ सकता है। क्योंकि एक सिद्धांत ये कहा जाता था कि जिस समय बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता है तो बिटकॉइन के पैसे जो हैं वो अल्ट में जाते हैं और अल्ट में बहुत तेज एक तरीके से बूम आता है। यहां मैंने आपको खोल रखा है डोमिनेंस, और यहां देखिए कि इथेरियम की जो डोमिनेंस चल रही है वो 56.1% चल रही है। अगर मैं देखिए यहां की बात करूं तो ये डोमिनेंस जो है वो लगातार नीचे गिर रही है। यहां ये थी 59.8%, ये 18 नवंबर से पहले की है, और उसके बाद देखिए नीचे 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 ये डाउन होती चली जा रही है, और अभी की पोजीशन जो है वो डोमिनेंस जो है वो डाउन होके इसकी पहुंच गई है 56.1%। देखिए इथेरियम की भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ इथेरियम भी नीचे दिखा रहे हैं। इथेरियम भी जो है नवंबर के आसपास, नवंबर से पहले जो था वो करीबन 12.4% चल रहा था, और यहाँ इथेरियम की भी डोमिनेंस जो है वो डाउन हुई है और वो चली गई है 12.9 के आसपास। अब मैं यहाँ देखिए और कॉइन की डोमिनेंस की बात करता हूं तो यहाँ थोड़ी सी डोमिनेंस आपको बढ़ती हुई नजर जरूर आएगी। यहाँ देखिए जो अल्ट की डोमिनेंस है वो 27.8 है, लेकिन यहाँ जाने के बाद जो डोमिनेंस है वो 31.2% है, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई है। अब क्या पोजीशन चल रही है वो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि ऑलवेज जो है वो मिंट होते जा रहे हैं यूएसडीटी, और यूएसडीटी जब मिंट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बाहर से पैसा जो है वो मार्केट के अंदर आ रहा है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रहा है, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो पैसा आ रहा है उससे बिटकॉइन के प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डोमिनेंस जबकि नीचे गिर रहा है लेकिन बिटकॉइन के प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अल्ट कॉइन की बात करता हूं तो अल्ट कॉइन का मार्केट आप देखें कि उसका मार्केट उतना अच्छा नहीं बढ़ रहा, लेकिन डोमिनेंस उसका बढ़ रहा है। मतलब पैसा तो जा रहा है अल्ट में, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस अल्ट में देखने को नहीं मिल रही है। इसी तरीके से इथेरियम में भी आप देखा होगा कि इथेरियम में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रही है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ सेंटीमेंट। तो सेंटीमेंट जो है वो मार्केट का बहुत अच्छा चल रहा है। यहां मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। सेंटीमेंट जो है वो 83% चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट है मार्केट के हिसाब से। चलिए अब मैं बात करता हूं इथेरियम के प्राइस के बारे में कि इथेरियम का प्राइस जो है वो क्या पोजीशन चल रही है, क्यों नहीं अभी तक ऑल टाइम हाई हो चुका। तो मैं आपको बताऊं कि जो एक शख्स है जिनका नाम है, आप जानते होंगे, ट्रॉन के संस्थापक हैं जस्टिन सन, उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। भैया इन्होंने क्या किया था, अभी पिछले दिनों करीबन 30,000 इथेरियम जो थे वो डंप किए थे, और आपने देखा होगा कि मार्केट उस समय इथेरियम का क्रैश हुआ था। तो ये जो है डंप किए थे और मार्केट में एक तरीके से नेगेटिविटी जो थी वो छा गई थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी, क्योंकि उसके पास मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा 3 लाख से ज्यादा इस समय इथेरियम है। तो 3 लाख से ज्यादा इथेरियम को उसमें से इतने उसने इथेरियम बेचे, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि और भी वो इथेरियम नीचे बेच सकता है और मार्केट डंप हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि इथेरियम के प्राइस जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ रहे। अब जो खबर आ रही है वो क्या खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि जस्टिन सुन ने 53,000 इथेरियम खरीदने के लिए आवेदन किया है, और एक लीडो एक्सचेंज है उसके ऊपर उन्होंने एक तरीके से जो यूएसडीटी है वो ट्रांसफर कर दिए हैं, और उनसे कहा है, उनके जो संस्थापक है उनसे कहा है कि हमें 53,000 इथेरियम को बाय बैक करना है। मतलब 29,000 बेचे थे, अब वो जो खरीदने के लिए जा रहे हैं वो 53,000 के आसपास इथेरियम खरीदने जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि सेंटिमेंट जो है वो इथेरियम का अभी आप देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है। अब बात ये करते हैं कि क्या होगा आने वाले टाइम में। मैं स्क्रीन पे भी एक खबर दिखा देता हूं, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपने हमें दिखाया नहीं। तो यहां देखिए, ये ट्रोन फाउंडर जस्टिन सन टू बैक 53 मतलब इथेरियम ये खरीदने जा रहे हैं। तो मार्केट में आगे क्या हो सकता है इसको आप समझिए। तो इन्होंने 4,000 के लेवल पर अपने इथेरियम बेच दिए थे, जो मैं बता रहा था 29,000 इथेरियम बेच दिए थे। अब उसी प्राइस के आसपास ये उसको खरीदने जा रहे हैं। तो मार्केट में अभी सेंटिमेंट आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये चीज चल रही है, और अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जस्टिन सुन आने वाले टाइम में और भी इथेरियम जो है वो बाई कर सकते हैं, और उनके पास ऑलरेडी काफी सारे इथेरियम उनके वॉलेट में है, जहां ये अंदाज लगाया जा रहा है कि करीबन 3 लाख के करीब इनके पास इथेरियम इनके वॉलेट में है।
3 इनके एड्रेस हैं जिस पर ये इथेरियम पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं जाकर इनके उस पर। तो ये जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी बन सकती है आने वाले टाइम में इथेरियम की। चलिए अब बात करते हैं उन 3 कॉइन के बारे में जो ऐसे बुल रन में भी आपको सेफ और सिक्योर तरीके से आपको पैसे कमा कर दे सकते हैं। और ये मैं बताऊं कि ये नहीं कहूंगा कि 100% 100x दे जाएंगे या 500x दे देंगे या 1000x दे देंगे, लेकिन ये आपका पैसा डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं इस बुल रन के अंदर। तो इन कॉइन को नोट करके रखिएगा। ये कॉइन मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि आज ही मेरे पास एक फोन आया था, मेरे जानकार थे और उन्होंने कहा था कि सर हमें कुछ क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने कहा भाई टाइम तो निकल गया है, अभी तो बुल रन चल रहा है और अभी खरीदने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कुछ पैसे मतलब 20-25 लाख रुपए उनको इन्वेस्टमेंट करने थे क्रिप्टो करेंसी में। तो मैंने उनको ये रिकमेंड किया कि आप कुछ ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दो जो एक तरीके से सिक्योर हो। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कॉइन कौन कौन से हैं। सबसे पहला कॉइन आप नोट करिएगा, वो है डॉगी कॉइन। और डॉगी कॉइन जो है वो अभी अंडर वैल्यू चल रहा है, अभी चल रहा है 0.4 के ऊपर। और अगर मैं इसकी ऑल टाइम हाई की बात करूं तो ये करीबन 0.7 इसका ऑल टाइम हाई रहा है। तो अभी इसका ऑल टाइम हाई नहीं रहा है। और डॉगी के पीछे आपको पता है एलोन मस्क जो है वो जुड़े हुए हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी डॉगी पड़े हुए हैं। तो डॉगी जो है एक तरीके से अब सिक्योर आपका इन्वेस्टमेंट बन गया है और आपको ये एक तरीके से 2 गुना पैसा तो आराम से कर ही देगा। चलिए अब मैं बात करता हूं अगले कॉइन के बारे में। तो अगला कॉइन जो है वो BNB है और आपको पता है कि बाइनेंस का एक कॉइन है ये और बहुत अच्छा कॉइन है। BNB ऑलरेडी काफी बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय जो BNB जो है ट्रेड हो रहा है $712 पर चल रहा है। लेकिन उम्मीदें की जा रही है कि 2-3 महीने के अंदर BNB जो है वो आराम से $1000 या $1200 क्रॉस कर देगा। तो ये भी एक सेफ है और आपका पैसा इसमें भी डबल हो सकता है 3-4 महीने के अंदर। चलिए अब अगला कॉइन की बात करता हूं और अगला कॉइन जो है वो है अडा। अगर मैं इसकी ऑल टाइम हाई की बात करूं तो इसका ऑल टाइम हाई जो था वो 3.16 था, ये करीबन अगस्त 2021 में था। और अभी बहुत ही अंडर वैल्यू चल रहा है। अडा बहुत ही बड़ा है लेकिन फिर भी अंडर वैल्यू है, अभी 1.08 के आसपास ये जो ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये भी आराम से आपको अगर 3 के आसपास भी चला गया तो डबल या ट्रिपल ये पैसा आपका कर देगा। तो इसमें भी आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ चीजें बताने की कोशिश की, बहुत कुछ ज्ञान देने की कोशिश की। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी का भी बटन दबा लो जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दूसरा, अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो भैया फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। इसकी सबकी लिंक हमने नीचे दे रखी है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।